वेलकम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अब सिर्फ एक सेक्शन बचा है और सेक्शन का नाम है सेक्शन 125। 125 सेक्शन में लिखा हुआ है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स कौन कौन से होते हैं और इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को हमने यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। DSC, डैमेजेस, सम्स, कॉस्ट, और यू कैन से डैमेजेस, कॉस्ट एंड सम्स। ये तीन राइट्स किसके हैं? ये तीन राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट इंडेमनिटी फायर। इंडेमनिटी फायर के अगेंस्ट में तीन तरह के राइट वो क्लेम कर सकता है। अब इनके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड आया डैमेजेस। डैमेजेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अभी इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जैसे कि हम देखा था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कंपनी होती है सर? ये कंपनी है इंडेमनीफायर, और जिसका इसने इंश्योरेंस किया है वो कंपनी कौन, और जिसका इसने इंश्योरेंस किया है वो कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। सो डैमेजेस की यहां जरा बात करें। देखिए, डैमेजेस किस तरीके से आएंगे। बेसिकली डैमेजेस का मतलब है कि कोर्ट केस में इंडेमनिटी होल्डर को जो पैसा देना पड़ा, कोर्ट केस में इंडेमनिटी होल्डर को जो पैसा देना पड़ा, यानी कि जो डैमेजेस इंडेमनिटी होल्डर को देने पड़े, वो डैमेजेस इंडेमनिटी होल्डर किससे रिकवर करेगा? वो डैमेजेस इंडेमनिटी होल्डर रिकवर करेगा किससे? इंडेमनीफायर से। अब इसे वो रिकवर करेगा इंडेमनीफायर से। नए वाले कंपनीज एक्ट में एक नया तरीके का इंश्योरेंस आया है और उस इंश्योरेंस का नाम है इंडेमनिटी इंश्योरेंस। यस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इंडेमनिटी इंश्योरेंस में अगर डायरेक्टर की किसी कंडक्ट की वजह से, किसी गलत कंडक्ट की वजह से कोई लायबिलिटी अगर अराइज होती है कंपनी की, तो कंपनी उस लायबिलिटी का पहले से ही इंश्योरेंस कर लेती है। तो कंपनी उस लायबिलिटी का पहले से ही इंश्योरेंस करवा लेती है। और ये इंश्योरेंस कौन करता है? ये इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन अगर गलती डायरेक्टर की है तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा डायरेक्टर की सैलरी में से काउंट किया जाएगा। ये नए वाले कंपनीज एक्ट में सेक्शन 197 एंड 198 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रोविजन जरूर मिलेगा। तो अगर कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनी को ये कहा है कि सर अगर आपकी कोई लायबिलिटी अराइज हो गई तो वो लायबिलिटी हम पे कर देंगे, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी का इंश्योरेंस कंपनी ने किया है और कंपनी पे केस भी हो गया। तो अगर कंपनी के ऊपर, कंपनी कौन सी कंपनी, मान लीजिए एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनी का है, और टेलीकॉम कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को सेव करने के लिए, लायबिलिटी के अराइज होने के टाइम पे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अपना इंश्योरेंस पहले ही इंश्योरेंस कंपनी से करवा लिया था। तो अब जो टेलीकॉम कंपनी है वो बन गई इंडेमनिटी होल्डर, और वो इंडेमनिटी किससे डिमांड करेगी? इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करेगी। तो वो इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करेगी। तो अगर ये डिमांड क्यों कर रही है? क्योंकि टेलीकॉम कंपनी के ऊपर केस हो गया था, कोर्ट केस हो गया था, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनी को कोर्ट में डैमेजेस पे करने पड़े। क्या पे करने पड़े? डैमेजेस पे करने पड़े। एक और अच्छा एग्जांपल है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस कंपनी का काम ये होता है कि वो ऐसी कंपनीज का इंश्योरेंस करेंगी जो हैजार्डस सब्सटेंस में या हैजार्डस नेचर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो और उन कंपनीज के ऊपर कोई केस हो तो वो पैसा कौन पे कर देगा? वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। हालांकि कुछ लिमिटेशन है इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी की, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस कंपनी उस दूसरी कंपनी को, जो कंपनी हैजार्डस में मैटर में डील करती है, जो कंपनी हैजार्डस सब्सटेंस में डील करती है, उसका इंश्योरेंस कर दिया है। तो यहाँ जो पैसा देना पड़ा किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कोर्ट केस में, वो पैसा किससे रिकवर कर लेगा? वो पैसा रिकवर कर लेगा
इंडेमनीफायर से। इसके साथ साथ सर जो कोर्ट केस की कॉस्ट थी, कोर्ट केस की जो कॉस्ट थी, कोर्ट केस की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट केस फाइल करने की, केस को फाइल करने की कॉस्ट हो, अगर इंडेमनिटी होल्डर ने किसी के ऊपर केस किया था, केस फाइल किया हो, या उसने केस को डिफेंड किया हो, तो कोर्ट केस की भी सारा का सारा पैसा किससे रिकवर किया जाएगा? ये सारा अमाउंट भी रिकवर किया जाएगा फ्रॉम दी, ये सारा पैसा भी रिकवर किया जाएगा फ्रॉम दी इंडेमनीफायर। ये सारा पैसा भी इंडेमनीफायर से रिकवर किया जाएगा, राइट। सो जो डैमेजेस पे करने पड़े, जो डैमेजेस पे करने पड़े, जो कोर्ट केस में एक्सपेंसेस हुए, कोर्ट केस फाइल करने में या केस को डिफेंड करने में, ये सारे केसेस, ये सारा पैसा किसने पे किया है? ये सारा पैसा पे किया है इंडेमनिटी होल्डर ने। तो ये दोनों पैसा वो डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं ऑल सम्स, यहां मैं बोलूंगा ऑल सम्स विच इंडेमनिटी होल्डर हैड टू पे, जितना अमाउंट पे करना पड़ा इंडेमनिटी होल्डर को, इंडेमनिटी होल्डर पेड। अगर इंडेमनिटी होल्डर ने कोई अमाउंट पे किया है, अब ये कौन सा अमाउंट आ गया? देखिए, अगर इंडेमनिटी होल्डर ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, कॉम्प्रोमाइज किसके साथ किया है? अगर उसने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है विथ ए थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज किया है और कॉम्प्रोमाइज करने के बदले में उसे कोई सम पे किया है, कोई अमाउंट पे किया है, कोई अमाउंट पे किया है, सो इन दैट केस पैसा कौन पे करेगा? पैसा पे करेगा इंडेमनिटी होल्डर को। कौन पे करेगा? इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर पे करेगा। इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं सर। देखिए, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को अपॉइंट किया है, एजेंट को अपॉइंट किया है कि एजेंट उसके बिहाफ पे लैंड एक्वायर करेगा, लैंड पे कंस्ट्रक्शन करेगा, बहुत सारे काम एजेंट को असाइन कर दिए गए हैं। तो एजेंट जब लैंड एक्वायर करता है तो ड्यूरिंग दैट कोर्स, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, थर्ड पार्टी ने, मान लीजिए प्रॉपर्टी का सेलर है, प्रॉपर्टी का सेलर ने केस फाइल कर दिया, किसके ऊपर? एजेंट के ऊपर, एजेंट के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब एजेंट ने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, अब एजेंट ने विद इन द अथॉरिटी रह के काम किया था, लेकिन केस किसके ऊपर हो गया? केस हो गया एजेंट के ऊपर। यहां एजेंट खुद के लिए काम नहीं कर रहा, एजेंट इज वर्किंग फॉर हिज प्रिंसिपल। और उसके बाद ड्यूरिंग दैट केस एजेंट को एक अमाउंट पे करना पड़ा थर्ड पार्टी को, लैंड सेलर को एक अमाउंट पे करना पड़ा। अब ये जो अमाउंट पे करना पड़ा, ये किस लिए करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने उस केस का कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि उस केस में कॉम्प्रोमाइज किया, इस वजह से एजेंट को एक अमाउंट पे करना पड़ा थर्ड पार्टी को। ये अमाउंट जो एजेंट ने अपनी पॉकेट से पे किया है, ये अमाउंट एजेंट किससे रिकवर करेगा? ये अमाउंट वो रिकवर करेगा प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से क्यों रिकवर करेगा? क्योंकि प्रिंसिपल ने प्रॉमिस किया था कि जो भी डैमेजेस अगर पे करने पड़े इंडेमनिटी होल्डर को, जो भी कॉस्ट लगेगी और जो भी सम इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ये कौन पे करेगा? ये पे करेगा इंडेमनीफायर। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है सब पार्टनरशिप में पार्टनर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स विद इन द अथॉरिटी जो भी काम करते हैं, कई बार केसेस में कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। तो इस केस में अगर एक पार्टनर ने सारा अमाउंट पे कर दिया है तो उसे इंडेमनीफाई कौन करेगा? बाकी के पार्टनर्स इंडेमनीफाई करेंगे, बट सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस। तो ये हमने कुछ राइट्स देखे इंडेमनिटी होल्डर के अंडर सेक्शन 125। सो दैट्स इट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।